वेलकम स्टडी हाइडआउट। माय नेम इज़ वीरेन और आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि पिछले 3 वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया था। आई होप वो वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आई हो। तो आज प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। ठीक है, क्रिया के अंत में या ये आप ई एक तथा ताथा तीति तेथे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। उसके बाद में कंप्लीटेड एक्शन ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट का जो कंप्लीटेड एक्शन, जो काम पूरा हो चुका हो, वो हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। या फिर एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट, मतलब कोई भी काम भूतकाल में हुआ हो बट कोई सर्टेन नहीं हो, किसी भी टाइम में। ठीक है, तो कोई भी काम, जो भी काम भूतकाल में हुआ होगा, जो समय गुजर चुका हो, तब समय हुआ हो, वो हमारा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मान लो हम कल की बात करें, आप अगर कल की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले मैं उठा। ठीक है, तो ये कल का काम है, ये काम कब हुआ है, कल हुआ है। कल क्या, कल गुजर गया है, तो इसका मतलब वो कौन इस टेंस की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अब सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, और इन चीज़ों ने और बताई थी कि जिस वाक्यों में नहीं आए, क्वेश्चन मार्क नहीं आए, वो सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब इसके नियम की तरफ, सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब कर्ता, उसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वैसे तो वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, तो बट लेकिन हम 3 फॉर्म की बात यहाँ पे हम करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड। तो फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जैसे मान लो जाना, जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गोस, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। तो इस टेंस में हमें अफर्मेटिव, इस टेंस में हमें अफर्मेटिव के सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। क्लियर है, ना तो हमें ये यूज़ करना है अफर्मेटिव में, ना तो हमें ये यूज़ करना, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, तो उसके बाद में आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, उसके बाद ETC। चलिए कुछ वाक्यों को बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है, उसने कल मुझे एक कलम दिया। क्लियर, सबसे पहले टेंस को पहचानते हैं कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। अंत में क्या दिया है, या दिया है, या दिया है। क्लियर है, और इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से बोल कर देखना, उसने कल मुझे एक कलम दिया। कल दिया मतलब ये काम कल का है, तो ये काम कल हुआ है। ठीक है, ये गुजरे हुए कल के काम की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब कर्ता। तो हमने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जो काम करता है वो हमारा क्या होता है, कर्ता। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, उसने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो उसने की क्या होगी, ही। ठीक है, ही हो जाएगा। अब उसके बाद में हमारा आता है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो उसमें क्या काम हो रहा है, दिया मतलब देने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेन वर्ब। ठीक है, और देना की क्या होती है, गिव, और गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गिव। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, पहला तो एक कलम और दूसरा तो मुझे। देखिएगा, ये हमारा मुझे जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये कलम जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिएगा, वस्तु की बात हो रही है तो डायरेक्ट, अगर व्यक्ति की बात हो रही तो इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट पहले लिखा जाता है और डायरेक्ट उसके बाद में। ठीक है, एक दूसरी ट्रिक बताते हैं। जब हम मेन वर्ब के पहले क्या लगाकर क्वेश्चन करते हैं, जो भी उत्तर आएगा वो डायरेक्ट। जब हम किससे लगाकर प्रश्न करते हैं, जो भी उत्तर आ जाएगा वो इनडायरेक्ट। देखिएगा, ठीक है, क्या दिया, एक कलम, मतलब ये डायरेक्ट है।
अब दूसरा, ठीक है, किसे दिया, मुझे, मतलब ये क्या होगा, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट पहले लिखा जाएगा, तो मुझे की इंग्लिश क्या होगी, मी। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ पेन। अब यहाँ पे कल, कल मतलब बीता हुआ कल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस्टरडे। इसके बाद में फुल स्टॉप। ठीक है, अब अगला वाक्य देखते हैं कि हमने अपना पाठ याद किया। ठीक है, अंत में क्या दिया है, याद दिया है। ठीक है, और इस सेंटेंस को पढ़कर क्या लग रहा है कि ये जो काम है कल का है, मतलब ये भूतकाल का काम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर हमने, तो हमने मतलब हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी। उसके बाद हमारा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे। तो मेन वर्ब क्या है हमारा, याद करना। तो ये हमारा क्या है, मेन वर्ब, ये था हमारा सब्जेक्ट। तो याद करना कि भी लर्न, तो LEARNT, लर्न हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अपना पाठ। क्या याद किया, अपना पाठ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर लेसन। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब पे सेकंड फॉर्म होगी, एंड ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। अगला वाक्य है, बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई। ठीक है, अंत में क्या आया है, ठीक है, तो यहाँ पर ई दिया है। ठीक है, तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव, क्योंकि सकारात्मक वाक्य, ना तो उसमें नहीं है ना ही इसमें क्वेश्चन मार्क है। अब बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट जो हमारा है सबसे पहले बढ़ई। भाई कौन, किसने बनाई कुर्सी, बढ़ई ने। तो काम कौन कर रहा है, बढ़ई कर रहा है। तो इसका मतलब बढ़ई क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट। तो बढ़ई की इंग्लिश क्या होती है, कारपेंटर। तो यहाँ पे क्या होगा, द कारपेंटर। ठीक, अब ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे, मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया, मतलब काम। क्या काम हो रहा है, बनाने का। क्या, तो बनाना की क्या होती है, मेक, और मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड। और क्या बनाया भाई, मेन वर्ब बनाना है, क्या बनाया, एक कुर्सी। यहाँ पे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ चेयर। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस का हमने क्या बताया था कि जिसमें नहीं आ जाए वो निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके नियम की बात करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब कर्ता, फिर डिड। अब देखिएगा, डिड हमारा यहाँ पर क्या है, सहायक क्रिया है, समझ गए। और ये जो सहायक क्रिया है सभी सब्जेक्ट के साथ लगेंगी, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। क्लियर है। और उसके बाद नॉट, क्योंकि इसमें नहीं आया, इसमें नॉट, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ। तो याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ अफर्मेटिव के सेंटेंसेस में ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, उसके बाद में पीटीसी। चलिए कुछ वाक्य को बनाकर इनको बहुत चीज़ें समझते हैं। तो पहला वाक्य है, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। भाई घंटी कौन बजा रहा है, चपरासी। ठीक है, तो चपरासी क्या होगी, प्यून। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, द प्यून। ठीक है, और उसके बाद में हमारी सहायक क्रिया क्या होगी, डिड, और नहीं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, नॉट। ठीक है, तो हमने आपको पिछली वीडियो में कई बात बताई होगी, अब इस बार में बताने जा रहे हैं कि नहीं जो होता है, नॉट जो होता है, हमेशा सहायक क्रिया के तुरंत बाद लिखा जाता है, और सहायक क्रिया हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखी जाती है। द पॉइंट डिड नॉट। अब यहाँ पे मेन वर्ब हमारा क्या है, काम क्या है,
बजाना, तो बजाना की क्या होती है? रिंग, ठीक है। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? घंटी, यहाँ पे क्या होगा? द बेल। अगला वाक्य, उसने मेरे भाई की सहायता नहीं की, ठीक है। तो इसमें कौन कौन काम कर रहा है? उसने। तो उसने क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिख दिया ही। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? सहायक क्रिया डिड, और डिड के बाद क्या आएगा? नॉट, क्योंकि सहायक क्रिया के बाद हमेशा हम नॉट का ही यूज़ करेंगे अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो, ठीक है। अब मेन वर्ब हमारा क्या? सहायता करना, तो सहायता करने की क्या होती है? हेल्प। और इसमें मेरे भाई की, तो यहाँ पे होगा हेल्प माय ब्रदर। अब अगला वाक्य है, शेर ने हिरन को नहीं मारा, ठीक है। ठीक है, बड़ा की मात्रा भी आ सकती है, इसीलिए हमने जो हमने पहचान लिखी है आपको, उसे बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे सेंटेंस आएंगे। इसीलिए जो हमने आपको पहचान इसमें बताई है वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या यहाँ पर है? शेर। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा है शेर, तो शेर की इंग्लिश क्या होती है? लॉयन। द लॉयन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड नॉट, क्योंकि भाई हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड और नहीं के लिए नॉट, मेन वर्ब मारना, ठीक है। तो यहाँ पे किल होगा क्योंकि जान से मारेगा वो, और इसको द डियर, ठीक है। इसके बाद अगला वाक्य देखते हैं, शेर ने हिरन को नहीं मारा। फिर से पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और किसका है? नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, ठीक, क्योंकि उसमें नहीं आया और ये काम क्या है? पास्ट में चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे? शेर मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया हमारा लॉइन। शेर की इंग्लिश क्या होती है? लॉइन होती है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी? डिड। उसके बाद नॉट। उसके बाद हमारा क्या आएगा? मेन वर्ब, और मेन वर्ब की बहुत सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा? किल। किसको नहीं मारा? डियर मतलब हिरन, और ये हिरन की इंग्लिश क्या होगी? था डियर, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आओगे। अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की। तो अगला सेंटेंस जो हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है कि हमने आपको पिछली बार इंग्लिश में बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मेरे वाक्य होते हैं जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप देखते हैं यस नो टाइप, मतलब क्या सबसे पहले दिया हो, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी मतलब सहायक क्रिया, वो सब्जेक्ट के पहले लगती है। हमने आपको पिछली वाली वीडियो बताया था कि इंट्रोगेटिव पर कोई भी सेंटेंस हो, सहायक क्रिया जो होगी सब्जेक्ट के पहले ही लगेगी, और इसमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती क्योंकि इसमें क्या सबसे पहले दिया गया हो। अगर क्या सबसे पहले दिया गया होगा तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, अगर क्या बीच में दिया गया होगा तो क्या की इंग्लिश लिखेंगे। तो नियम को देखते हैं। सबसे पहले डिड मतलब सहायक क्रिया हमारी क्या है? डिड, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट मतलब कर्ता, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब मुख्य क्रिया मतलब काम जो हमारा होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, उसके बाद में ईटीसी। तो अब आप एक चीज़ और याद रखिए कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं इन वाक्यों की। तो सबसे पहले इन वाक्यों को बनाकर देखो। सबसे पहला वाक्य, क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया, ठीक है। तो एक चीज़ और बता दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बढ़िया पहचान होती है अंत में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब ये देखेंगे यस नो टाइम है कि डब्ल्यू टाइप है, तो भैया देखिएगा यहाँ पे क्या भी दिया गया है। दिया गया है क्या?
तो इसका मतलब स्नो टाइप है। तो इसमें सबसे पहले आंख बंद करके डिड लगा दो, क्योंकि इसमें डिड के अलावा और कोई है ही नहीं अंतिम वर्ग। डिड लिख दिया, हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसने गाने गाया, तुम्हारी बहन ने। तुम्हारी बहन क्या होगा यहाँ पर, सब्जेक्ट। ठीक है, तो तुम्हारी बहन की इंग्लिश क्या होगी, योर सिस्टर। ओके, सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब की क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया मेन वर्ब। तो गाना की क्या होती है, मतलब सिंग। और क्या गाया भैया, गाना गाया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ सॉ। ठीक है, और कल की क्या होगा, यस्टरडे, क्योंकि भैया विंटर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस्टरडे। और सबसे जरूरी काम क्वेश्चन मार्क, क्योंकि भाई पता कैसे से ले गई है, हमारा इंक्लूड सेंटेंस है। ठीक है, अब अगला वाक्य देखते हैं, क्या उसने तुम्हारा पत्र पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन मार्क है, इंटरव्यू सेंटेंस है। क्या दिया गया, इसका मतलब यस नो टाइप का है। तो आंख बंद करके क्या लगाना है, डेड। ठीक है, मतलब इसमें डेड के अलावा कुछ है ही नहीं, तो मैं डेड ही लिखेंगे सबसे पहले। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसने, उसने। तो ये क्या होगा हमारा सब्जेक्ट। और उसने इंग्लिश क्या होगी, ही होगी। अब मेन वर्क पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ा के मतलब रीड, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। क्या पढ़ा, पत्र। तो यहाँ पे क्या होगा, द लेटर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में क्या गोपाल ने अंग्रेजी की किताब खरीदी। अंत में क्वेश्चन मार्क है, और सबसे पहले क्या भी दिया गया है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, डेट। ठीक, और उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा, गोपाल। याद रखिएगा जो भी हमारा प्रॉपर नाउन होता है, चाहे वो सब सेंटेंस के बीच में आए या सेंटेंस के पहले आए, उसका पहला अक्षर हम लड़ाई बनाते हैं। तो गोपाल क्या एक नाम है, तो नाम क्या बोलते हैं, हमारा प्रॉपर नाउन। उसके बाद में मेन वर्ड क्या होगा, खरीदना। खरीदना की क्या होगी, बाय। और क्या खरीदा, अंग्रेजी की किताब। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, बुक ऑफ इंग्लिश। यहाँ पे क्वेश्चन ना। ठीक है, अब अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप हमारा डब्ल्यूएच टाइप, मतलब जहाँ पे हमें डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करके सेंटेंस को बनाएंगे। हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि डब्ल्यूएच टाइप होता क्या है। ठीक है, और डब्ल्यूएच फैमिली मतलब ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो डब्ल्यू और एच से मिलकर बने हों। सॉरी ये कौन आप हो गया, इनका सा गलती से हो गया, कोई बात नहीं, सभी तक पूछ जाता है बनाने में। तो यहाँ पर नियम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट मतलब कर्ता, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में एक्सेट्रा। ठीक है, अब फिर से एक बार करने जा रहे हैं कि जब कभी डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन होगा तो हेल्पिंग वर्ब इसके बाद आएगी, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड के बाद। बात हुई, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड की बात होगी। ठीक है, अब है पहला वाक्य, तुम मेरे साथ क्यों आए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे क्यों जो है हमारा डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड है। तो याद रखिएगा डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। क्लियर, तो क्यों की क्या होती है, वाई, और इसके बाद तुरंत बाद डिड। ठीक, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो यहाँ पे तुम की इंग्लिश यू। उसके बाद मेन वर्ब मतलब आना। तो आना की क्या होगी, काम, फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है। और मेरे साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद मी। अगला वाक्य देखते हैं, तुम्हारे घर कल कौन आया।
तो सबसे पहले कौन इंग्लिश लिखेंगे, हु। देखिएगा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड की एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड होते क्या है और इनके यूजेस क्या है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे वो लग जाएगा केम। अब यहाँ पे केम क्यों लगा, तो याद रखिएगा कि जो भी वाक्य फू से बनते हैं वो हमेशा अफर्मेटिव में बनते हैं, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ। समझ में आया। तो इसके बाद में टू योर हाउस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, सॉरी यहाँ पे भूल गए थे, तो फिर से एक बार सुन लीजिएगा कि जो वाक्य हु से बनते हैं, ठीक है, वो अफर्मेटिव की तरह बनते हैं। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस बना, हु मतलब ऑन के लिए लिखा, सब्जेक्ट है ही नहीं तो डिड लगेगा नहीं, और यहाँ पे अफर्मेटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो केम और टू योर हाउस। उसके बाद में यस्टरडे, सॉरी यस्टरडे भी छूट गया था, ठीक। नेक्स्ट, उस बच्चे ने क्या खरीदा, ठीक है, उस बच्चे ने क्या खरीदा, ये वाक्य है क्या की इंग्लिश वॉट। तुमने आपको बताया था ठीक है क्या इंग्लिश में आता है, तो क्या इंग्लिश क्या लिखेंगे वॉट। अगर ये क्या हो यहाँ आता है आगे आता है, क्या इंग्लिश नहीं लिखते, तो सबसे पहले वॉट लिखिएगा, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब टेट, उसके बाद में ठीक है किसने खरीदा, उस बच्चे ने, किसने खरीदा, उस बच्चे ने, ये पूरा सब्जेक्ट होगा तो उसकी क्या होगी, दैट बॉय, और खरीदना की बाय के बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि यहाँ पे दैट भी लगा, तो दैट उसके लिए लगाते हैं, और दैट जो होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे वर्क करता, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि जब कभी किसी नाउन के पहले कोई शब्द आ जाए तो उसको एक साथ जोड़कर लिखते हैं, जैसे कि बच्चा क्या है नाउन है, इसका क्या लिखा, उस बच्चे ने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट वाई, ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगती है, और लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।